बहुत लंबे समय से वीडियो मैंने डाला नहीं है यूट्यूब चैनल पर, किंतु अब से और आज से आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत होने प्रारंभ हो जाएंगे। तो बता दें मंत्र काम कैसे करता है। मंत्र आपने अगर उसे सही विधि पूर्वक से मंत्र जपने के लिए अगर आप आसन पर बैठ के मंत्र जप रहे हैं तो एक मंत्र का जब प्रभाव होगा, जब एक मंत्र की ऊर्जा शक्ति आपको जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक वो मंत्र को जप करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो मंत्र अपना असर 24 घंटे में दिखा देता है। जैसे आपने किसी प्रकार का दिव्य शक्तियाँ का मंत्र जपिए या किसी महाशक्ति का मंत्र जपिए या किसी छोटे मोटे दिव्य भूत प्रेतों का मंत्र जपिए या चुड़ैल हो गया, लोना चमाइन हो गया या अवघड़ी मंत्र हो गया, कौन से भी आप मंत्र जप लीजिए, 24 घंटे में वह मंत्र का आपके शरीर पे इफेक्ट होगा। 24 घंटे में किसी को तो जप करते वक्त भी इफेक्ट होना चालू हो जाते हैं, शरीर में कंपन होने लगती है, शरीर के रोंगटे खड़े होने लगते हैं, किसी को तो शरीर हिलने लगता है, ऐसा चक्कर आने लगते हैं, पहले दिन में उबासी आने लगती है, आँख से आंसू गिरने लगते हैं, शरीर गर्म हो जाता है, शरीर से ऊर्जा निकलने लगती है, यानी तेज आने लगते हैं। 24 घंटे में ये सब आपको महसूस होगा। आप जब मंत्र जपने के लिए आसन पर बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कि ज़मीन के साथ में हिल रहा हूँ गोल गोल, या आँख बंद करके अगर मंत्र जप रहे हो तो ऐसा लगेगा मेरा शरीर खुद का बड़ा हो रहा है, मेरा शरीर बड़ा होते जा रहा है, मेरे चारों तरफ अंधेरा दिखने के बाद प्रकाश दिखती है और उस प्रकाश में मैं अपने शरीर को बड़ा महसूस करता हूँ। ऐसे बहुत से अनुभव होते हैं। ठीक है, हाँ, बहुत से सारे अनुभव आपको होंगे। अब मान लीजिए एक मंत्र आप जप रहे हैं, 100 दिन का कोई जपता है, कोई 3 महीना जपता है, कोई 21 दिन जपता है, कोई 108 दिन जपता है। मैं दिन की बात कर रहा हूँ। कोई लोग रात में मंत्र जपते हैं, रात में 21 दिन की साधना करते हैं, तो उनको अनुभव छोटे मोटे होते हैं, किंतु जब अनुभव होना बंद हो जाते हैं, अनुभव क्यों होना बंद हो जाते हैं ये भी मैं बताऊंगा। किंतु जब अनुभव होते रहते हैं तो इंसान को एक विश्वास होती रहती है, हाँ मेरा पूजा उस देवी देवता तक पहुंच रहा है, मैं अब पूजा जो कर रहा हूँ सही जा रहा है। लेकिन जब बीच में अनुभव बंद हो जाते हैं तो इंसान को लगता है कुछ तो टूटी हो रही है, कुछ तो हो रहा है, तो और सिद्धियाँ प्राप्त नहीं होंगी अब, तो उनको बंद नहीं करना चाहिए। अब इस दोनों के बीच का जो सिचुएशन होता है, जो उसको एक अंतर होता है, मैं आपको बताता हूँ। एक जो महसूस होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप कोई मंत्र जप रहे हैं, ठीक है, आपने मान लीजिए 30 दिन का मंत्र जप रहे हो, 30 दिन के लिए आपने संकल्प कर लिया है, आपने हनुमान जी का मंत्र जप चालू कर दिया है, हनुमान जी की साधना कर रहे हैं 30 दिन के लिए, और ऐसे कोई मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं जो दिव्य हो मंत्र। छोटे मोटे मंत्र तो हनुमान जी के 30 दिन की जपने की जरूरत नहीं है, आपके तो 5 दिन में 11 दिन में हनुमान जी काम को साध देते हैं, आपके हर एक कार्य को साध देते हैं, यानी पूरा कर देते हैं। किंतु बड़ी शक्तियाँ, जैसे बड़े काम हो आपके, बड़े मतलब त्रिकालदर्शी बनना, जैसे या किसी प्रकार की बड़ी बड़ी शक्तियों को, भूत प्रेत बाधाओं को, बड़े बड़े जो मृत्यु लोग जो मतलब मृत्यु से जूझ रहे हों, उस चीज़ को निकालने के लिए, उस व्यक्ति को, मृत्यु में जूझे हुए व्यक्ति को निकालने के लिए, रोगों से ग्रस्त व्यक्ति को निकालने के लिए जब इंसान कोई साधना करता है, या अपने भविष्य को उज्ज्वल करने के लिए कोई साधना करता है, या भगवान श्री राम जी के या हनुमान जी के साक्षात दर्शन हेतु जो पूजा करता है, जो मंत्र जप करता है, जो अपने भविष्य में आने वाले दुर्घटनाओं को टालने के लिए पूजा करता है, जो खुद के अकाल मृत्यु को टालने के लिए पूजा करता है, या अपने स्वयं की बीमारियों को टालने के लिए पूजा साधना करता है, जो अपने परिवार जन के लिए कल्याण हेतु पूजा पाठ करता है, या जो साधक इस संसार में
परोपकार करने के लिए पूजा पाठ साधना करता है। परोपकार यानी दूसरों को कल्याण करने के लिए पूजा पाठ अनुष्ठान साधना करता है। तो ये सब छोटी मोटी साधना नहीं है। अगर आप परोपकार करने के लिए अनुष्ठान कर रहे हो तो ये छोटी मोटी साधना नहीं है। इसके लिए आपको अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। जब अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका आप कैसे निभाओगे? जब आप 30 दिन की साधना में सोचोगे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो नहीं होगी। आपको अनुभव होना प्राप्त बंद हो जाएंगे तो आप बोलेंगे अब नहीं होगी। नहीं, अगर आपने संकल्प कर लिया है कि मुझे परोपकार हेतु साधना में कर रहा हूँ, जन कल्याण हेतु साधना में कर रहा हूँ, तो वह साधना आपके मरने तक भी चलेगी, मरने के बाद भी चलेगी। ठीक है? तो जिस भी देवी देवता का आप साधना कर रहे हो उसका चरणों को पकड़ लीजिए और साधक के रूप में साधना मत करिए। पहली बात, अगर आपने साधक के रूप में साधना किया तो आपको सिद्धियां प्राप्त होने के लिए समय बहुत लग जाएंगे। अगर आपको सच में साधना प्राप्त करनी, आपको सिद्धियां प्राप्त करनी है, अगर आपको साक्षात्कार करना है श्री राम जी का, हनुमान जी का, किसी भी देवी देवता का, भैरव, महाकाली, महादुर्गा, आदि शक्ति, 10 महाविद्या या भगवान शिव का, किसी प्रकार के देवी तो दर्शन करना हो तो साधक बनकर मत करिए, सेवक बनकर करिए। ठीक है? अगर आपने सेवक बन के उनका सेवा किया तो उनके सेवा में जो आपको आनंद मिलेगा और सिद्धियां मिलेंगी और दिव्य अनुभव होंगे वो सेवा में ही प्राप्त होंगे। ठीक है? और जब प्राप्त हो जाएंगे, सेवा में प्रसन्न होने के बाद जब भगवान प्राप्त हो जाते हैं तो भक्त के मुंह से जो निकले, उस सेवक के मुख से जो निकले, वो सब सत्य हो जाएगा और आपके पास सिद्धियां तो घूमेंगी चारों तरफ, आपके चारों तरफ परिक्रमा करेंगी आपकी सिद्धियां, जब आप सेवक बन जाएंगे तो। और जब सेवक बन जाएंगे, जब आप मुख से जब बोलेंगे जो वाक्य किसी के प्रति, उसे वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए जब गुरु बोलते हैं कि शिष्य को यह सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए, जब वो लगन लगा देते हैं अपने शिष्य में, तब उसे वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार किसी भी साधक को अगर कोई साधना करनी है तो साधक बनकर मत करिए, सेवक बनकर करिए। आपके संकल्प में तो आएगा ही कि आप किस मनोभाव से पूजा कर रहे हैं, आपकी क्या इच्छा है। किंतु जब आप वो मनोभाव लेकर बैठ जाएंगे और फिर मंत्र जप करेंगे तो अपने आप को सेवक बना लीजिए। आपका मनोभाव में सेवक होना चाहिए, यानी सेवा भाव होना चाहिए आपके मन में। फिर उस परमात्मा को आपको प्राप्त होने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उनको दौड़ते हुए आना पड़ेगा, चल के भी नहीं, दौड़ते हुए आपके प्रति। सेवक बन जाइए बस, मैं तो कहूँगा। अब मैं बताता हूँ कि आप जब मंत्र जपते हैं सेवा भाव से, कोई लोग तो साधना जो करते हो साधक ही बन के करते हैं, यानी किसी को साधना है तो साधक तो बनना पड़ेगा। किंतु मुझे साधना नहीं है, मुझे सेवा करना है अपने मालिक का, अपने प्रभु का, अपने सरकार का, इस सर्व जग को चलाने वाले का सेवक बनिए। उनको आप क्यों साधोगे भाई? आप उनको क्यों साधोगे? आपको सधेंगे महाविद्याएं, महाशक्ति आपको सधेगी आपसे। जितने भी भक्त बने हैं, जितने भी साधक बने हैं, या जितने भी साधु संत वो दास बने हैं, सेवक बने हैं। साष्टांग प्रणाम किसको किया जाता है? साष्टांग प्रणाम क्यों किया जाता है? आप सेवक हो, आप दास हो, अपने परमात्मा के समर्पण करते हो। उनके समक्ष आप कुछ नहीं हो, मिट्टी के धूल के समान हो।
इसीलिए साष्टांग प्रणाम करते हैं, लेट जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। हम अपने प्रभु के समक्ष जब आते हैं तो हम मिट्टी में मिल जाते हैं। कहीं हमारे प्रभु हमारे ऊपर से एक बार गुजर जाएं और उनके चरण हमारे ऊपर पड़ जाए, मिट्टी के समान हम भी उनके पैर में चिपक जाएं। बस यही अभिलाषा रख के प्रभु की सेवा करिए, फिर ऐसी कोई सिद्धियां नहीं होगी जो आपको प्राप्त नहीं हो।